हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई स्टोरी ऑन ए विंटर्स नाइट। ये कहानी आपको यूपी बोर्ड का जो 9वीं का सिलेबस है अंग्रेजी का, उसमें पढ़नी पड़ती है और इसके साथ ही यूपी बोर्ड की 9वीं क्लास के दूसरे बहुत सारे चैप्टर्स, कहानियाँ, पोएम्स और ग्रामर हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें और बताएं कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। तो मुंशी प्रेमचंद इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं। इनका जीवन काल था जुलाई 1880 से लेकर 1936 के बीच में और इनका जन्म हुआ था लम्ही, एक गांव है जो बनारस के पास है, वहाँ हुआ था। और आप में से शायद कईयों को ये बात मालूम ना हो, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। लेकिन बाद में जब ये लेखक के रूप में आगे आए तो इन्होंने मुंशी प्रेमचंद नाम को अपना लिया। तो इस कहानी की मेन समरी ये है कि इसका जो मुख्य पात्र है वो एक किसान है और उसकी किसानी उस वक्त की है जिस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। उसमें दिखाया गया है कि एक किसान की हालत उस समय कितनी खराब होती थी, कितनी जद्दोजहद, कितनी मुश्किल, कितनी गरीबी से उसका पाला पड़ता था और उसमें उसको जीना पड़ता था। और इस पात्र के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक कंबल खरीद ले, क्योंकि उसे खेतों पे जाके रात को रुकना पड़ता था, रखवाली करनी पड़ती थी और उसके साथ साथ ही उसके ऊपर किसी महाजन का कर्ज भी था। तो वो कर्ज चुकाता लेकिन अपने लिए कंबल नहीं खरीद पाता और वो रात को जाके खेत की रखवाली करता है। लेकिन इतनी भयानक ठंड होती है कि ये सुनते हुए भी कि बाहर जो है मवेशी उसकी फसल को खा रहे हैं, वो बाहर नहीं आता। और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसके खेत की सारी फसल खत्म हो गई है। लेकिन उसे इस बात का दिलासा भी मिलता है कि अब से उसे इस ठंड वाली रात में रुकना नहीं पड़ेगा, वो अब मजदूरी करके अपना पेट पालेगा। तो यही इस कहानी की समरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। हल्कू जो मेन पात्र है इस कहानी का, वो एक गांव में रहते थे। दे वर पुअर, गरीब थे। दे ओड मनी टू सोना द मनी लैंडर। उनके ऊपर सोना जो सूदखोर था या ब्याज पे पैसे देता था, उसका कर्ज था। दो इट वॉज अ कोल्ड विंटर, हल्कू हैड नॉट बोट अ ब्लैंकेट। हालांकि ये बहुत ही ठंड का मौसम था लेकिन हल्कू ने कंबल नहीं खरीदा था। He said to his wife, "Give me some money." मुझे कुछ पैसे दो। सोना द मनी लैंडर, सोना जो महाजन है, has already come twice. वो 2 बार आ चुका है। We should give him the money. हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। That's how we can get rid of him. और पैसे दिए बिना उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। Get rid of him. Get rid का मतलब छुटकारा। As there are only 3 rupees, said Halku's wife, we cannot return his money. अब देखो हमारे पास सिर्फ 3 ही रुपए बचे हैं, उसकी वाइफ बोलती है उससे, और इसलिए उसका पैसा जो है हम नहीं लौटा सकते। वी शुड बाय ब्लैंकेट इंस्टेड। हमें उसका पैसा ना देके बल्कि इन पैसों से एक कंबल खरीद लेना चाहिए। सिंस द हार्वेस्ट इज नॉट येट डन वी शुड वेट। क्योंकि फसल जो हार्वेस्ट अभी तक कटी नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो कह रही है अभी पैसे मत दो उसके, जब फसल आ जाएगी घर पे तो उसका कर्ज भी हम चुका देंगे। Although हल्कू needed a blanket badly, हालांकि हल्कू को एक कंबल की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, badly, he did not buy it. फिर भी उसने इसे खरीदा नहीं। He had no woolen clothes. उसके पास ना तो ऊनी कपड़े थे woolen, no quilts or blankets. ना उसके पास कोई रजाई, जो quilts रजाई होती है, ना उसके पास कंबल थे। हल्कू did not like सोना to curse him. हल्कू नहीं चाहता था कि सोना जो महाजन है उसे आके गालियां दे, कर्स। ही अगेन begged his wife. तो वो फिर अपनी बीवी से मिन्नत करता है। गिव मी द मनी प्लीज, आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम। पैसे दे दो मुझे और मैं जो है उससे छुटकारा पाऊं, उस महाजन से। आई विल थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग अ ब्लैंकेट। मैं कोई दूसरा उपाय देखता हूं जिससे कि मैं कंबल खरीद सकूं। हल्कू's wife had tears in her eyes. तो ये सुन के हल्कू की जो बीबी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। She said, वो कहती है, Who will give you a blanket? तुम्हें कौन देगा कंबल? Since you cannot pay your debts, क्योंकि तुम अपना कर्ज, debts नहीं दे सकते,
Why don't you give up farming and become a laborer? तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते फार्मिंग और एक लेबरर मजदूर क्यों नहीं बन जाते? We work so hard yet we have no comfort. हम इतना मुश्किल काम करते हैं. We have to sweat all our lives. हमें तो सारी जिंदगी बस पसीना ही बहाना है. Sweat. हल्कू said, तो ये सुन के हल्कू कहता है, Do you want me to listen to Sona's abuses? तुम चाहती हो कि वो सोना आए और मुझे गालियां दे, abuses? This made her angry and she shouted. तो ये सुन के हल्कू की बीवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहती है, Why should he abuse you? क्यों देगा गालियां तुम्हें? Is he a king? क्या वो कोई राजा है? Are we slaves? क्या हम दास हैं? Slaves का मतलब दास. But she knew that हल्कू was right. लेकिन उसे पता था कि हल्कू जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है. She did not like anyone abusing her husband. वो नहीं चाहती थी कि कोई भी आके उसके पति को गालियां दे. She thought she would give the money to her husband. तो वो सोचती है मैं दे देती हूँ पैसे अपने आदमी को. She took out 3 rupees and put them in his hand and said. तो वो पैसे निकालती है जो 3 रुपए होते हैं उसके हाथ पे रख के कहती है, Since farming does not give us enough to eat, you should give it up. क्योंकि खेती फार्मिंग से हमें इतना तो होता नहीं कि हम अपना पेट भर सकें, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? We do not get any money to spend. हमारे पास खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं होते. The land needs all the money. जितना भी पैसा होता है वो सारा जमीन में चला जाता है. We are always in debt. हम हमेशा कर्ज में होते हैं. Debt का मतलब कर्ज. What do you get in return for all your hard work? और तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो, उसका फल तुम्हें मिलता क्या है? Only abuses, सिर्फ गालियां. As हल्कू was going to the money lender, he thought of the money. तो इसके बाद हल्कू जो है उस महाजन को पैसे देने के लिए जब जा रहा होता है तो वो पैसे के बारे में सोचता है. He did not like the idea of giving up his hard earned money. वो चाहता तो नहीं है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा हार्ड अर्न मनी वो दे दे. He could easily buy a cheap blanket with his small savings. और इन पैसों से जो कि उसने बहुत मेहनत से बचा के रखे होते हैं एक सस्ता सा कंबल वो ले सकता है. It would keep him warm. और ये जो है कंबल उसे गर्म रखेगा. But how would he pay his debts then? लेकिन इसके बाद वो अपना जो कर्ज है वो कैसे देगा? No, he would pay his debts first. नहीं, वो अपना कर्ज पहले पूरा करेगा. तो यहाँ पे देखिए हल्कू के आगे कई चीजें हैं. वो चाहता है कि एक कंबल खरीद ले, अपने को गर्म रखे, लेकिन वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो महाजन है उसे गालियां देता है. वो नहीं चाहता कि वो गालियां सुने और बाद में उसे लगता है कि भले ही उसे दुख हो लेकिन उसे वो पैसे दे के उस महाजन का मुंह बंद कर देना चाहिए. इट वॉज ए कोल्ड डार्क नाइट. और ये जो रात थी ये काली थी और ठंडी थी, मतलब बहुत सर्दी वाली काली रात थी. इवन द स्टार्स सीम टू शिवर विद कोल्ड. यहाँ तक कि ऐसा लगता था कि जो तारे हैं वो भी ठंड से कांप रहे हो, शिवर. सिंस हल्कू हैड नो वुलन क्लोथ्स. और क्योंकि हल्कू के पास ना तो ऊनी कपड़े थे, ही रैप्ड हिमसेल्फ इन एन ओल्ड कॉटन शीट. वो क्या करता है एक पुरानी सूती की कॉटन की एक चादर होती है वो लपेट लेता है. ही ले ऑन हिज कॉट इन ए कॉर्नर ऑफ हिज फील्ड. और फिर वो क्या करता है कॉट जो चारपाई होती है उसके खेत के एक कोने में पड़ी हुई वो उस पे लेट जाता है. हिज डॉग झबरा. तो झबरा उसके कुत्ते का नाम होता है. ले अंडर इट. वो उस चारपाई के नीचे सो जाता है. नीदर झबरा नॉट हल्कू कुड स्लीप. और ठंड उतनी होती है कि ना तो झबरा और ना हल्कू सो पाते हैं. हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर द 10th टाइम टू कीप अवे द कोल्ड. और ठंड इतनी होती है कि हल्कू जो होता है अपनी जो चिलम होती है उसकी क्ले पाइप उसको 10 बार पीता है ताकि वो सर्दी को भगा सके, अपने को गर्म रख सके. एज ही स्मोक्ड हिज थॉट्स वेंट टू द रिच लैंड ओनर्स who were sleeping in their warm beds under woolen blankets. उसका जो मन जो है वो अब घूमने लगता है. वो उन अमीर खेती वालों के बारे में सोचता है जो इस समय सो रहे होंगे अपने गर्म बिस्तर पे ऊनी कंबलों के नीचे. Where did they get the money from to buy these blankets? कहाँ से आते हैं उनके पास इतने पैसे कि वो ये कंबल खरीद सकें? Surely it was from poor people like him who worked hard and suffered. जरूरी ये उस जैसे गरीब लोगों के पैसे से आते होंगे जो कि बहुत मेहनत करते हैं और दुख में जीते हैं. While the land owners kept on getting rich. और ये जो लैंड ओनर्स मतलब ये जो जमींदार हैं ये सिर्फ
अमीर होते रहते हैं। तो यहाँ पे हल्कू जो है सो नहीं पा रहा, उसे नींद नहीं आ रही, वो चिलम के ऊपर चिलम पीता जा रहा है ताकि कुछ गर्मी उसके शरीर के अंदर आए। और वो सोचता है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने लिए एक सस्ता सा कंबल खरीद सकें। और ये जो अमीर जमींदार हैं कितने आराम से सो रहे होंगे, और ये जो पैसे इनके पास आते हैं वो हमारी मेहनत के पैसे होते हैं। हल्कू ले डाउन अगेन। उसके बाद हल्कू फिर नीचे लेट जाता है। ही ट्राई टू स्लीप, वो सोने की कोशिश करता है, बट जस्ट एज ही स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ही शिवर्ड। लेकिन जब वो स्ट्रेस्ड, शरीर की अंगड़ाई या शरीर को जो है खींचने की कोशिश करता है, वो कांपता है। द कोल्ड वेंट डीप इनटू हिज बोन्स, इतनी ठंड होती है कि वो उसकी हड्डियों में चली जाती है। सिंस ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स ही टुक झबरा एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम। तो क्या करता है, वो सोच नहीं पाता क्या करूं, इतनी ठंड है, तो वो अपना जो कुत्ता होता है झबरा, उसको अपने साथ सुला लेता है। दिस केप्ट बोथ ऑफ देम वार्म, और इससे क्या होता है कि दोनों गर्म हो जाते हैं। दे वर बोथ हैप्पी, और दोनों खुश भी होते हैं। एज दे वर अबाउट टू फॉल asleep, और जैसे ही वो सोने वाले होते हैं, फॉल asleep, झबरा स्टार्टेड बार्किंग। जो झबरा होता है कुत्ता, वो भौंकना शुरू कर देता है। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। येट झबरा रेन इनटू द फील्ड, लेकिन झबरा जो है खेत में भाग जाता है। ही बार्क्ड एंड रेन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड टू अनदर। तो पता नहीं कुत्ते ने क्या देख लिया होता है कि वो फिर भौंकना शुरू करता है। खेत के एक कोने से दूसरे कोने में वो दौड़ने लगता है। सम एनिमल्स हैड एंटर्ड हल्कूज फील्ड, और कुछ जो जानवर होते हैं वो हल्कू के खेत में आ गए होते हैं। तो यहाँ पे शायद इतने जानवर होते हैं खेत में, आ गए होते हैं, घुस गए होते हैं कि वो जो कुत्ता है वो एक को हटाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को हटाता है तो तीसरा आता है। तो इसीलिए वो एक कोने से दूसरे कोने में दौड़ रहा होता है और भौंक रहा होता है। द विंड वॉज आइसी कोल्ड, जो हवा थी वो बहुत ही सर्द थी, आइसी कोल्ड। झबरा हैड बीन अवे फॉर एन आवर, और जो झबरा है 1 घंटे से बाहर होता है। हल्कू वॉज कोल्ड अगेन, और हल्कू जो है फिर से उसे सर्दी लगने लगती है। ही लुक्ड एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देखता है। इट वॉज नॉट येट मिडनाइट, अभी आधी रात भी नहीं हुई होती। हल्कू थॉट ऑफ द मैंगो orchard एंड वेंट देयर, तो हल्कू फिर सोचता है जो आम के पेड़ के झुंड है orchard, और वहां चला जाता है। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, तो इस जगह पे बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे होते हैं। हल्कूज हैंड एंड फीट वर नम, हल्कू के जो हाथ होते हैं और वो पैर होते हैं पूरे ठंडे पड़ गए होते हैं, नम। सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार्म, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है कि अपने आप को कैसे गर्म रखे। ही मेड ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स एंड लिट अ फायर, तो वो क्या करता है, एक ढेर बना लेता पाइल उन पत्तों का, और उसके बाद उनमें आग लगा देता है। झबरा वॉज बार्किंग इन द फील्ड, और जो झबरा जो होता है वो खेत में भौंक रहा होता है। हल्कू वॉज अलोन, हल्कू वहां पे अकेला होता है। सून द फायर डाइड आउट एंड द orchard was dark again, तो फिर क्या होता है, ये जो आग जलाई होती है उसने, वो बुझ जाती है, डाइड आउट, और ये जो बगीचा होता है orchard, वो फिर जो है अंधेरा हो जाता है वहां पर। Although हल्कू was warm now, हालांकि हल्कू जो था अब थोड़ा गर्म था। He didn't go out into the fields, लेकिन वो खेत में नहीं जाता अपने। He felt extremely lazy, वो बहुत ही ज्यादा extremely आलसी होता है। As it became colder, his laziness increased, और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उसका जो आलसपन है वो भी बढ़ने लगता है। झबरा was barking loudly, झबरा जो था बहुत ही जोर से भौंक रहा था। It seemed to हल्कू that a herd of cattle had entered his fields, अब हल्कू को लगता है कि कुछ जानवर हैं, मवेशी हैं जो उसके खेतों में आ गए हैं। He called out to झबरा, वो उसके बाद झबरा को आवाज देता है, अपने कुत्ते को। झबरा डिड नॉट लिसन, लेकिन झबरा जो है सुनता नहीं है, आता नहीं है वहां पे। He kept on barking, और भौंकता रहता है। हल्कू thought, I shouldn't imagine things, तो हल्कू कहता है अपने आप से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। When झबरा is there, no one can enter my fields, जब तक झबरा वहां पर है, मतलब खेत में है, तब तक मेरे खेतों के अंदर कोई नहीं आ सकता। अगेन हल्कू heard the cattle chewing, लेकिन इसके बाद भी जो मवेशियों के चरने की आवाज होती है वो हल्कू के कानों में आती रहती है। As he was cold and lazy, he did not move, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और इसके साथ ही वो आलसी भी हो गया था, वो वहां से हिलता नहीं है। He stopped worrying about his field and the cattle kept on eating his crop, और उसके बाद उसे परवाह नहीं रह जाती अपने खेत की, worrying,
और जो मवेशी होते हैं वो चरते रहते हैं उसकी फसल को। इट वॉज ए गुड क्रॉप दैट ईयर। इस साल अच्छी फसल हुई थी। हल्कू ले डाउन एंड स्लेप्ट। लेकिन हल्कू जो है नीचे लेट जाता है और सो जाता है। When he woke up the next morning, he saw his wife. दूसरे दिन जब हल्कू उठता है तो देखता है उसकी बीवी वहां पर है। She said, "Aren't you going to get up today?" आज तुम उठोगे नहीं क्या? Look, the cattle have eaten up all the crop. मवेशियों ने सारी फसल चर ली। You should have kept watch. तुम्हें रखवाली करनी चाहिए थी। हल्कू replied, "You can only think of the fields." तुम तो बस खेतों के बारे में ही सोचती रहो। I had a stomach ache. मुझे पेट का दर्द था, स्टोमक एक। That's why I came here. इसलिए मैं यहाँ पे आया। Lit a fire and lay down. आग जलाई, lit a fire, और मैं लेट गया। Everything was lost, yet Halku and his wife went into their fields. सब कुछ जा चुका था, जितनी फसल थी वो सारी खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हल्कू और उसकी जो बीबी होते हैं वो खेतों में जाते हैं। His wife was sad. उसकी बीबी जो थी वो दुखी थी। She said, "Now you will have to work as a laborer." अब तो तुम्हें एक मजदूर लेबरर का काम करना पड़ेगा क्योंकि फसल हमारी जा चुकी है। Yes, and I won't have to sleep in the open on a bitterly cold night like this any longer. हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम आज से मुझे खुले खेतों में इतनी ठंड की रात, bitterly cold night में अब सोना भी नहीं पड़ेगा। Replied हल्कू। हल्कू कहता है with a sigh of relief, और इसके साथ ही वो एक चैन की सांस लेता है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का हिंदी अनुवाद, और मुझे आशा है आपको पसंद आई हो। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्दी आपसे एक नई